मेरे मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त रिजवान सियाल और आप सबको वेलकम मेरी ऑफिशियल वेबसाइट पे rizwansyal.com। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था LCD सेपरेटर मशीन को हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं और आज की वीडियो में हम सीखेंगे एक पैनल का जो डैमेज गिलास होता है OCA गिलास, इसकी कटिंग हम किस तरह करेंगे और इसको पैनल से हम किस तरह अलग करेंगे और उसकी जगह पे हम न्यू गिलास का इस्तेमाल किस तरह करेंगे और कौन सी ऐसी एहतियाती तदाबीर है जिनका हमने इस्तेमाल करना है ताकि पैनल का नुकसान ना हो और काम भी 100% ओके हो जाए। तो जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। तो बगैर वक्त ज़ाय किए हम अपना काम शुरू करते हैं। आज जो मेरे पास मॉडल है इन्फिनिक्स का हॉट 9 और ये है X656। तो मोबाइल हमारा ऑन मोड में है। इसका पैनल एक दफ़ा चेक भी करवा देता हूँ ताकि आपको कंफर्म हो सके हमने इसी पैनल पे काम किया है और इसी को ओके किया है। वीडियो अगर लंबी हो जाए तो आपने स्किप बिल्कुल नहीं करनी। अगर आप स्किप करेंगे वीडियो को तो जो एहतियाती तदाबीर मैंने आज की इस वीडियो में बतानी है आप तक वो नहीं पहुँच सकेंगी और आप लाजमन ऐसी गलतियां करेंगे जिसकी वजह से पैनल का नुकसान होगा। पैनल को इसके इनर से अलग करने का तरीकाकार पहले भी मैं एक वीडियो में बता चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां से जाके उसको देख सकते हैं। तो इस पैनल को मैं जल्दी से इसके इनर से अलग करता हूँ ताकि हम इस पर प्रॉपर वर्क कर सकें। इस पैनल को मैंने इसकी हाउसिंग से अलग कर लिया है। इस पैनल पे प्रॉपर वर्क करने से पहले जो हमने सबसे पहली एहतियाती तदाबीर का इस्तेमाल करना है, इसका गिलास ब्रोकन होने की वजह से जब हम इसकी कटिंग करेंगे तो इसके कांच के जो टुकड़े हैं ये अलग हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम इस पैनल के ऊपर स्कॉच टेप का इस्तेमाल करेंगे ताकि जब हम इसकी कटिंग करें तो इसके जो कांच के टुकड़े हैं वो हमारी कटिंग वायर के साथ अटक ना जाएं और उससे हमारा पैनल ख़राब ना हो। तो उसके लिए हम स्कॉच टेप का इस्तेमाल करेंगे। इसके ऊपर स्कॉच टेप को हम अप्लाई कर देंगे ताकि इसके कांच के जो टुकड़े हैं वो आपस में जुड़े रहें। इस तरह से हमने इसके ऊपर स्कॉच टेप का इस्तेमाल करना है। गिलास की कटिंग करने से पहले कटिंग के जो बुनियादी असूल हैं उनको जानना बेहद ज़रूरी है। पैनल के गिलास की कटिंग से पहले हम पैनल को समझेंगे आखिर हमने कटिंग के दौरान वायर का इस्तेमाल किस हिस्से से करना है। पैनल की बैक साइड पे ये इसके बैक प्रोटेक्टर शीट है जो कि मेटल की होती है और प्लास्टिक की भी होती है। इसके नीचे यहाँ पे इसका बैक लाइट पेपर होते हैं। उसके बाद इसका यहाँ पे मीडिया होता है। इस मीडिया के ऊपर फ्रंट साइड पे गिलास के नीचे यहाँ पे पोलराइज़र फिल्म का इस्तेमाल किया होता है जिससे हमारे डिस्प्ले के ऊपर कंट्रास्ट बनता है और हमें डिस्प्ले से इसका डिस्प्ले जो है वो नज़र आता है। अगर पोलराइज़र फिल्म को हम हटा दें तो ये हमें बिल्कुल वाइट डिस्प्ले नज़र आएगा। ये पोलराइज़र फिल्म इस पैनल के मीडिया के ऊपर यहाँ पे चिपका है इस हिस्से में। अगर आप इसको स्क्रैच करके देखेंगे तो ये उतर भी जाती है और ये नहायत ही मजबूती से जुड़ी होती है। हमने कटिंग के दौरान वायर का जो इस्तेमाल करना है वो इसके यहाँ से गिलास पे करना है। हमारी वायर जो है कटिंग के लिए इस गिलास के ऊपर यहाँ पे बैठी हो, ना कि यहाँ इस गिलास से ऊपर उठी हो। अगर हमारी वायर ढीली होगी या हम इस वायर को इस गिलास से ऊपर रख के इस्तेमाल करेंगे तो उससे हमारे इस पैनल की जो पोलराइज़र फिल्म है ये भी कट जाएगी। तो इसके लिए हमें डबल मेहनत करनी पड़ेगी। पहले इस पैनल की पोलराइज़र फिल्म इस्तेमाल करनी पड़ेगी और उसके बाद हम इसका गिलास लगाएंगे।
अब हम बात करेंगे कटिंग वायर के मतलब। मार्केट में मिलने वाली कटिंग वायर में जिसको मैं रिकमेंड करता हूँ अच्छी क्वालिटी के हिसाब से, तो कुकू से बेस्ट जो इस वक्त कटिंग वायर है वो मैकेनिक की है। मैकेनिक की कटिंग वायर ज़्यादा डैमेज नहीं होती, टूटती भी नहीं है दौराने काम, और क्वालिटी में भी अच्छी होती है। इस वक्त जो कटिंग के लिए मेरे पास वायर मौजूद है 0.04 mm, यानी कि इतनी मोटी इसकी ये वायर है जो कटिंग के लिए मैं इस्तेमाल करूँगा। मेरे ज़ाती तजर्बे के मुताबिक मैकेनिक की जो कटिंग वायर है 0.04 ये कटिंग के लिए बेहतरीन है। तो इसके बाद हम चलते हैं LCD सेपरेटर मशीन के टेबल की तरफ। LCD सेपरेटर मशीन को मैंने पहले से ऑन किया हुआ है, और इसको पहले से ऑन मैंने क्यों किया है, इसके ऊपर मैंने एक तफसीली वीडियो बनाई थी LCD सेपरेटर मशीन के इस्तेमाल के मतलब। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर हम कटिंग वायर की बात करें तो कटिंग वायर को आपने इस तरह फिंगर के ऊपर नहीं इस्तेमाल करना। फिंगर पे इस्तेमाल करने के जो नुकसानात हैं, जब वायर हमारी स्लिप होगी तो ये हमारे जो फिंगर है ये कट जाएगी। आपने ये काम हरगज़ नहीं करना। अब तो मार्केट में वायर कैचर भी आए हुए हैं जिससे हम वायर को पकड़ते हैं, लेकिन मैं इसके लिए पेंसिल का इस्तेमाल करता हूँ। पेंसिल के ऊपर रबड़ की शीट होने की वजह से इसके ऊपर वायर जो है वो स्लिप नहीं करती और टाइट हो जाती है। टेबल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसके ऊपर पैनल को फिक्स करेंगे, और पैनल को हमने टेबल के सेंटर में एडजस्ट करना है। और इसके बाद हमने मशीन का जो वैक्यूम है वो ऑन करना है। वैक्यूम ऑन करने के बाद हम इसे तकरीबन आधा मिनट देंगे। ये पैनल की जो हमारी OCA शीट है वो नरम हो जाए, उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। आपने ज़्यादा देर डिले नहीं करना, आपने इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगाना कि गर्म हो के ये पैनल का जो बैक मीडिया है ये ख़राब होना शुरू हो जाए। आपने उसके टेम्परेचर को हिसाब लगा लेना है। अगर इस सेपरेटर मशीन का टेबल फुल गर्म हो और हमने इसके ऊपर पैनल को एडजस्ट किया है और वैक्यूम ऑन किया है, तो तकरीबन हमने इसके ऊपर आधा मिनट टाइम देना है ताकि इसकी OCA शीट जो है वो नरम हो सके। इसके बाद हम यहाँ से एक कॉर्नर से वायर को बिल्कुल टाइट इसके गिलास की तरफ करके और यहाँ से इसकी वायर का इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं, और यहाँ से इसकी OCA जो शीट है वो भी बाहर निकली है। इसी तरह से दूसरे कोने से भी हम वायर का इस्तेमाल करेंगे इस तरह से, और वायर हमारी दोनों राडों पे बैठी हो। दोनों राडों पे जब हमारी वायर बैठी होगी तो हमें कंफर्म हो जाएगा कि कटिंग के दौरान जो वायर है वो हवा में नहीं है। और जिस तरह आप वायर को दाएं बाएं इस्तेमाल करेंगे और जो फालतू वायर है जो हमारी यूज़ हो गई है उसको आप दाईं साइड पे लपेटते जाएंगे, और इस तरह से आराम आराम से कटिंग इसकी करते जाएंगे। एक ही जगह पे वायर का बार बार आपने इस्तेमाल नहीं करना। जो रफ़ वायर हो जाती है जिसको OCA ग्लू लग जाता है वो वायर हमारी अटकने लग जाती है और वो नुकसान करती है और टूट भी जाती है। हमने जो फ्रेश वायर है पीछे से उसको भी खोलते आना है और रफ़ वायर को दाएं हाथ पे फोल्ड करते जाना है इस तरह। ये मैं स्लो वर्क इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ सके। और आप देख सकते हैं मेरे दोनों हाथ जो हैं, जो LCD सेपरेटर के रूलर हैं उनसे नीचे हैं, और जो रफ़ वायर है उसको भी मैं साइड पे रोल करता जा रहा हूँ। इस वक्त जो टेम्परेचर सेट किया हुआ है मैंने LCD सेपरेटर मशीन का वो 95 पे है। मौसम के हिसाब से या सेपरेटर की कंपनी के हिसाब से आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से टेम्परेचर कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर वायर टूट भी जाए तो परेशान नहीं होना, दाईं साइड पे उसको रोल कर लेंगे और दोबारा से हम वायर को फ्रंट साइड से इस्तेमाल करेंगे जहाँ से हमने कटिंग का आगाज़ किया था।
इस तरह से। एक दफ़ा फिर हम मुकम्मल वायर को इस्तेमाल करने के बाद दोबारा इस पर कटिंग करेंगे, ताकि दोबारा गर्म होने के बाद जो पैनल इसके साथ चिपक जाता है वो भी अलग हो जाए। और इसी वायर की मदद से हम इस पैनल को ऊपर उठा लेंगे इस तरह से। और LCD स्प्लिटर मशीन को हम ऑफ़ कर देंगे। OCA को रिमूव करने के बाद मैं दोबारा आपको पैनल चेक करवाता हूँ। इस तरह से हमने गिलास की कटिंग करनी है और आज की वीडियो को मैं यहीं इख्तिताम पज़ीर करूँगा। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे इसके OCA ग्लू को हम किस तरह रिमूव करेंगे, इसको बिल्कुल फाइन किस तरह करेंगे और इसकी जगह पे हम न्यू OCA गिलास का इस्तेमाल किस तरह करेंगे कि उसके अंदर बिल्कुल भी बबल ना बनने पाए। तो आज के काम को यहीं इख्तिताम पज़ीर करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।